कक्षा 9 प्रश्नावली 11.3 है। ये लिखा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाली शंकु के आकार का है। इसका आयतन ज्ञात करना। शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसका ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर और ये व्यास दे रखा है 10.5 मीटर है। इसी ढेरी से वर्षा को बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है। कैनवास का मतलब इसके ऊपर कोई कवर किया जाता है। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें इसका आयतन भी ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। हमारे पास व्यास लिखा है, देखिए व्यास लिखा है 10.5 मीटर। ये 10.5 मीटर व्यास है। अब हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है तो हम लिखेंगे व्यास बटा 2। त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो हम लिखेंगे व्यास बटा 2। व्यास हमारे पास कितना लिखा है? 10.5 बट्टा में कर दिया हमने 2। अब पॉइंट हटा दिया तो नीचे लगा दिया 10। अब देखो 5 का भाग इसमें जाता 2 बार और 5 का भाग इसमें गया 21 बार। तो हमारे पास त्रिज्या क्या आ गई? 21 2 गुणा 2 यानी कि 21/4 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। पॉइंट हटाया तो नीचे लगा दिया 10। फिर 5 का भाग 10 में गया 2 बार और यहाँ 105 में जाता है 21 बार। अब ये 21 का 21 लिखा, 2 और 2 को गुणा किया तो 4 मीटर। 21/4 मीटर ये हमारे पास क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। और उसकी ऊंचाई कितनी लिखी है? ऊंचाई लिखी है 3 मीटर। अब हम लिखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है? शंकु का आयतन का सूत्र होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 लिखा। पाई का मान हमने लिखा 22/7। त्रिज्या हमारे पास आ गई है 21/4 इंटू 21/4 और ऊंचाई आ गई हमारे पास 3। 1/3 का 1/3 लिखा। पाई का मान लिखा 22/7। त्रिज्या आ गई 21/4। 21/4 ऊंचाई आ गई हमारे पास 3। देखो 3 से 3 काट दिया। 7 का भाग 21 में गया 3 बार। 4 का भाग 4 में 2 का भाग गया 2 बार और इसमें जाता है 11 बार। अब हमारे पास क्या बच गया? 11 इंटू 21 इंटू 3/4 इंटू 2 या 4 इंटू 2। अब हम इसको इंटू करते हैं। 11 को 21 से इंटू करो। ये लिखा 11, ये लिखा 21 इंटू क्या? 11 2 2 1 3 2 2 से 21 पीछे बच गया 3 तो 3 से इंटू क्या? 3 9 6 693/8। अब यह चाहो तो भाग दे सकते हैं। 693 में हम क्या करते हैं? 8 का भाग देते हैं। तो ये 8 का भाग दिया। 8 8 64, ये लिखा 64। पीछे बच गया 5 उतारा 3। 8 से 48, ये 48। पीछे बच गए 5 भाग जाता नहीं, यहाँ लगा दिया पॉइंट। यहाँ 0 वो भाग गया 6 बार, ये 48। पीछे बच गए 2 8 दूनी 16, ये 16। लगभग आ जाएगा हमारे पास 86.62 घन मीटर। ये हमारे पास इसका आयतन आया। किसका आया? शंकु का आयतन। अब हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पुण्य प्रश्न अनुसार चलते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे पुण्य प्रश्न अनुसार। अब देखो शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। एल हमारे पास ज्ञात है नहीं तो एल यहाँ से ज्ञात करते हैं। त्रिक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। एल का मतलब क्या होता है? त्रिक ऊंचाई। हम त्रिक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। त्रिक ऊंचाई का प्रतीक एल होता है। त्रिज्या दे रही कि 21/4, ये लगा दिया इसका होल स्क्वायर और ऊंचाई दे रही कि 3 मीटर, ये 3 मीटर। ये हमें एल का मान त्रिक ऊंचाई ज्ञात करना है। अब 21 को 21 से गुणा करो आप। 21 इंटू 21 कितने होते हैं? 21 से 1 2 और ये 4 1 4 4 441 441 और 4 इंटू 4 कितने हो गए? 416, ये 16। और 3 का वर्ग कितना होता है? 3 इंटू 3 को 3 से गुणा करो 9 आ जाएगा। 9 अपन तब सीख दिया। अब इनका लसब ले लो। लसब कितना हो गया? 16। 16 का भाग 16 में एक बार गया। 1 को 441 से गुणा करेंगे, ये 441 इंटू 1 और 1 का भाग इसमें गया 16 इंटू 9 को गुणा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर बराबर 441 इंटू 1 कितना होता है? 441 और 16 को 9 से गुणा करो। 16 इंटू 9 9 चौक 54, 144 प्लस कर दिया 144/16। अब दोनों को जोड़ लो आप। ये लिखेंगे एल स्क्वायर 4 ने 5 6 4 10 असल लगा 1 5 ये 6 441 है। ये 441 और ये कितना आएगा? 144 है। जोड़ो तो कितना आता है? 144। ये हो गया 5 4 4 8 585 आ जाएगा। 585/16। अब एल का मान ज्ञात करते हैं
तो 585/16 का क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अब देखो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा। अब 585 का वर्गमूल कितना होता है, ये 585 का वर्गमूल निकालते हैं हम। अपन तरफ से ये 2 जोड़े बना दिया, फिर 2 प्राप्त करना, 2 दूनी 4, ये लिखा 4, 2 को इंटू 2 किया तो 4 आया, यहाँ लिखा 2, ये माइनस कर दिया हमने, पीछे बच गया 1, जोड़ा उतार दिया 85, ये 2 2 जोड़ दो 4 हो गया। अब 4 को किस संख्या से इंटू करेंगे, ये 85 आ जाए, तो 416, 4 को 4 से इंटू करके देखते हैं, 416, 16 ने 17, यहाँ लिखा हमने 4, ये माइनस कर दो, 15 में से गया पीछे 9 बच गया, आगे कोई संख्या है नहीं, तो यह डबल जीरो उतार दिया हमने, ये हो गया 48। अब इसको आप क्या करो, 1 से इंटू करो, तो हमारे पास आ गया 24.1, तो एल का मान ये 24.1 मीटर आ जाएगा। अब हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या आ गई हमारे पास है 21/4, और एल का मान है हमारे पास ये 24.1/4। अब देखो 7 का भाग इसमें गया 3 बार, ये 3 बार, और 11 में 11 बार भाग गया 2 का भाग, और इसमें गया 2 बार। अब हम गुणा कर देते हैं यहाँ पर, 11 × 3 × 24.1/2 × 4। चलो गुणा करते हैं हम। ये हमने गुणा कर लिया, 11 को 3 से गुणा किया 33 है, 33 को हमने 241 से गुणा किया तो ये संख्या प्राप्त हो गई। तो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया, हमारे पास कितना आया, 7 9 5 3 और 2 × 4 8 से गुणा करना, 8 से भाग देना है। अब इसमें 8 का भाग दो, कितनी बार भाग जाता है, ये 8 का भाग दिया, 8 9 में 72, पीछे बच गए 7, उतारा 5, 8 9 में 72, पीछे बच गए 3, उतारा 3, 8 चौके 32, ये 8 चौके 32, पीछे बच गया 1 1। यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो ये एक संख्या के बाद में क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। लगभग उत्तर आ जाएगा 99.4 वर्ग मीटर। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है और शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। धन्यवाद।